सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। तो बताइए, कौशल्या मातृत्व योजना ये किसने शुरू की थी? छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की थी। इसमें क्या होता है, दूसरी बेटी के जन्म पे जो माँ होगी उसको 5,000 रुपये मिलेंगे अपना भरण पोषण करने के लिए। इसी तरह से आपको याद होगा, राजस्थान सरकार ने भी दूसरे बच्चे पर 6,000 रुपये की सहायता राशि देने के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की थी। अच्छा, वैसे नेशनल सेफ मदरहुड डे, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, ये कब मनाते हैं? 11 अप्रैल को। बताओ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष का नाम क्या है? टी राजा कुमार। ये सिंगापुर के हैं और वैसे इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। अभी इसने यूनाइटेड अरब अमीरात को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। बताओ, आरबीआई ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया था? यूपीआई 123 पे। मतलब क्या हो गया इसका? मतलब जो फीचर फोन आते हैं ना बटन वाले, उससे भी आप यूपीआई के थ्रू अब पेमेंट कर सकते हो। जैसे एंड्रॉयड में तो आप करते ही हो, लेकिन अब फीचर फोन में भी आप कर सकोगे। चलो बताओ, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को। जबकि विश्व में कहा जाता है सेमोर क्रे को। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000। अच्छा, भारत में सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है? सीडेक, जो पुणे में है। सीडेक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। अभी आपको याद होगा, परम प्रवेगा नाम का सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया था आईआईएससी बेंगलुरु में। परम गंगा को स्थापित किया था आईआईटी रुड़की में। और गंगा क्या है? गंगा ऑपरेशन है। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया था ऑपरेशन गंगा। और ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए चलाया था ऑपरेशन देवी शक्ति। बताओ, धूम्रपान निषेध दिवस, नो स्मोकिंग डे, 9 मार्च को मनाते हैं। इसकी थीम है क्विट योर वे। और नो टोबैको डे 31 मई को। और डब्ल्यूएचओ ने अभी कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की थी? क्विट टोबैको एप्लीकेशन। चलो बताओ, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना? कर्नाटक। और दूसरा कौन सा बना? मध्य प्रदेश। और अगर आपसे पूछे किस समिति की सिफारिश पे ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी? कस्तूरी रंगन समिति। बताओ, भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? 2070 का है। और भारत का ऊर्जा स्वतंत्र एनर्जी इंडिपेंडेंट होने का लक्ष्य 2047 का है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा मुंबई। और अभी पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी कौन सी बनी? तो आंसर होगा डाबर। चलो बताओ, भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल हैं, 15वें नंबर के। और सोलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। और अभी एक पूर्व अटॉर्नी जनरल की जीवनी आई है, उनका नाम था सोली सोराब जी। तो इनकी जीवनी का नाम है सोली सोराब जी लाइफ एंड टाइम्स, जिसको लिखा किसने है? अभिनव चंद्रचूड़ ने। एफएटीएफ का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर मैंने आपको बता ही दिया, पेरिस, फ्रांस में है। और विश्व टेनिस दिवस ये मार्च के पहले सोमवार को मनाते हैं। तो इस बार हमने 7 मार्च को मनाया है। तो ये सब याद रखना। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो वाकई हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करा करें। सिर्फ वीडियो को लाइक करना आपको होगा। और अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या अपने फैमिली में, तो प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक को उनके साथ शेयर ज़रूर कर देना। देखो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं मैं किसी चीज़ के लिए आपसे पैसे मांग रहा हूँ तो आपको अच्छा नहीं लग रहा हो। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज बना के आपको दे रहा हूँ। नहीं तो बहुत से ऐसे देखे मैंने, वीडियो के पैसे लेते हैं, पीडीएफ तक के पैसे ले लेते हैं। अपन ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोचते भी नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना सा चाहते हैं जो मेहनत लगती है कम से कम उस काम को अप्रिशिएट किया जाए, वो लोगों तक पहुंचे। तो अगर पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, विश्व ब्रेल दिवस हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 4 जनवरी को। और अगर आपसे पूछे ब्रेल लिपि में कितने डॉट होते हैं? तो आंसर होगा 6। बताओ, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ जो कई बार एग्जाम में रिपीट होता है कि चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? तो 1917 में बिहार में हुआ था। और महात्मा गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था। और महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद समाप्त करने की घोषणा की थी? तो वैसे ये जो असहयोग आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था? 1920 में। और फरवरी 2022 में जो चोरी चोरा घटना होती है, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश की घटना है। इस घटना में हिंसा होने के बाद असहयोग आंदोलन को 1922 में समाप्त कर दिया गया था।
अच्छा, एक और प्रश्न पूछा जाता है, महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। ये बेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और अगर आपसे पूछे कि पूना पैक्ट किन के बीच हुआ? महात्मा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। कब? 1932 में हुआ था। और किस जेल के अंदर होता है? यरवदा जेल, जो कि पुणे में है। अच्छा, मुझे बताओ, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को, और नेशनल हिंदी डे, राष्ट्र हिंदी दिवस 14 सितंबर। आपको याद रखना है, विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना कहाँ पे की गई? मॉरिशस में। चलो बताओ, वीर बाल दिवस ये पहली बार मनाएंगे हम कब? 26 दिसंबर को। लेकिन आप जानते हो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब होता है? 20 नवंबर को मनाते हैं। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, ये भी पहली बार मनाएंगे हम 27 दिसंबर को। और राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, ये 11 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है इस दिन। और इसकी थीम क्या थी? इट्स ऑल इन द माइंड। बाकी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है 12 अगस्त को, उस दिन हाथी दिवस भी होता है। और आपको याद होगा 2021 में शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री युवा योजना शुरू की थी। यहाँ पे युवा का मतलब हो गया यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। चलिए बताइए, राष्ट्रीय स्टार्टअप डे ये हम कब मनाएंगे? ये पहली बार मनाएंगे 16 जनवरी को। और आपको याद होगा, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने एक योजना शुरू की थी जिसको कहते हैं समृद्ध योजना। और पराक्रम दिवस कब मनाते हैं हम? 23 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है 23 जनवरी को। अच्छा, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसने जीता अभी? तो आंसर करना विनोद शर्मा ने। और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को। और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, वो हम 11 अक्टूबर को मनाते हैं। वैसे 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी मनाया जाता है, जिसकी थीम थी इस बार की चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। और एक नेशनल एजुकेशन डे भी आपने सुना होगा, वो 11 नवंबर को मनाते हैं। भारत के जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती होती है 11 नवंबर को। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो बताइए, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो ये 16 जनवरी को हमने मनाया। और देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह इनोवेशन वीक हमने मनाया था 10 से 16 जनवरी तक। खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ किस राज्य ने समझौता किया था? तो आंसर होगा उड़ीसा। देखो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रोम, इटली में। और ये वही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जिसने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। बताओ, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? शाइलिन फोर्ड ने। ये यूएसए की हैं। और इसमें आपको नवदीप कौर का नाम याद आना चाहिए, जिन्होंने कुंडलिनी चक्र ड्रेस के लिए मिसेज वर्ल्ड 2022 में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम्स का अवार्ड जीता था। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव ये बन गया कौन सा? कुंभलांगी गांव, ये केरल का है। और अगर आपसे पूछे कि ODF प्लस गांव ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तेलंगाना में है। चलो बताओ, 2022 में जूनियर नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर बनने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो आंसर होगा तस्नीम मीर। गुजरात के टेनिस प्लेयर हैं ये, उम्र है मात्र 16 साल। किस राज्य के राज्यपाल ने COVA कोवा CHD यानी कि चंडीगढ़ एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा पंजाब। चलो आप मुझे पंजाब के राज्यपाल का नाम बता दो, कुछ समय पहले बदले थे ये। बताओ, किस बैंक ने बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए मिंका सुपे के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD अमिताभ चौधरी हैं। टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर कौन है? नाओमी ओसाका है, ये जापान की हैं। और द सिटीजन नाम के संविधान साक्षरता अभियान किस जिले में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा कोल्लम, केरल। अच्छा, सड़क परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी, इन्होंने 8 सीटर व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं? 6 बैग। चलिए बताइए, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट जिसका नाम है किस्सा खाकी का, इसको लॉन्च किया था? तो आंसर होगा दिल्ली। भारत के साथ किस देश ने पैसेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया था? इस साल ये हमने किया था रशिया के साथ, अरब सागर में। फिर बताइए, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में मेन सिंगल टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा लक्ष्य सेन ने। और खादी से बना
दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कहाँ पे किया गया था? ये प्रदर्शित किया गया था जैसलमेर में। ये बनाया था केवीआईसी ने। किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड सम्मान मिला? अभी वेस्ट इंडीज के हैं ये। महिला एशिया कप में किस भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया? तो आंसर होगा सविता पुनिया। ये जो महिला एशिया कप है हॉकी का, ये कहाँ पे होना है? ओमान की कैपिटल मस्कट में। तो यहाँ पे जो मैच होगा यहीं पे भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी है सविता पुनिया। अडानी ग्रुप ने स्टील कारोबार में एंट्री करने के लिए किस देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है पोस्को, उसके साथ समझौता किया था? तो आंसर होगा साउथ कोरिया की है ये। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष बने कौन? नरेंद्र कुमार गोयनका। और यस म्यूचुअल फंड का नाम बदल के क्या कर दिया गया? व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। बताओ किस मंत्री ने रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। तो अब कल के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो बताइए विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस हमने कब मनाया? वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को। इसकी थीम थी टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्ग। बताओ भारत की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। इस बुक को किसने लिखा है? विनीत कार्निक ने। और बोलाट तुर्लिखानोव कुश्ती कप प्रतियोगिता में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो दूसरे स्थान पे रहा। ये हुआ था कजाकिस्तान में। इसमें पहले स्थान पे ईरान है जिसने 14 मेडल जीते हैं। दूसरे नंबर पे भारत है जिसने 12 मेडल जीते हैं और इसमें 6 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है, 5 ब्रोंज है। अच्छा, कुश्ती से आपको याद आएगा अभी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 हुई थी मंगोलिया की कैपिटल उलन-बटर में, जहाँ पे भारत ने 17 मेडल जीते थे जिसमें से 1 गोल्ड था। वो गोल्ड किसने जीता वही नाम इंपॉर्टेंट है। रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में। और इस तरह से भारत पदक तालिका में बात करोगे तो 5वें स्थान पे था। टॉप पे तो जापान था। अब आप लोग मुझे बताओ रवि कुमार दहिया ने जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे उसमें कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर जीता था या ब्रोंज जीता था? भाई टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में हमारे पास 2 ही मेडल आए थे, एक तो बजरंग पुनिया लाए थे और एक ये रवि कुमार दहिया लाए थे। आप बताओ अब कौन सा मेडल था? हम अगला प्रश्न देखते हैं कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी 5 दिनों में 75 किलोमीटर सड़क बना करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का नाम क्या है? अलका उपाध्याय है। और अलका मित्तल कौन है? ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष है। चलो आप मुझे बताओ अभी स्टील सड़क बनाई गई थी कहाँ पर? हमने पढ़ा था, बताओ कहाँ पर? और संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आंसर होगा रामकृष्ण मुक्कावेली। अच्छा बताओ हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पर रहा? तो आंसर होगा MIT मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि यूएस का है। और आईसीसी महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन टॉप पे रहा? तो आंसर होगा एलिसा हेली, ये ऑस्ट्रेलिया की है। और इसमें जो भारतीय क्रिकेटर है मिताली राज जिन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया वो 7वें नंबर पर रही। स्मृति मंदाना 9वें स्थान पर रही। कहाँ पर बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में। किसने पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 को लॉन्च किया? तो हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जिसका उद्देश्य है वायु संबंधी खेलों को बढ़ावा देना। लक्ष्य रखा है 2030 का, मतलब 2030 तक देश को शीर्ष हवाई खेल राष्ट्रों में से एक बनाना है हमें। क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या रखा? जन समर्थ पोर्टल। तो ये थी आज की हमारी रिवीजन वाली क्लास। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं डेली करंट अफेयर्स की हमारी वीडियो आती है, उसके बाद ये रिवीजन वाली वीडियो आती है जिसमें से डेली करंट अफेयर से जो स्टैटिक प्रश्न बनते हैं वहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन निकाल करके रखे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी होते हैं, पुराने महीने के करंट अफेयर्स भी होते हैं और एक दिन पहले का करंट अफेयर्स का भी हम लोग रिवीजन करते हैं इस वीडियो में। और ये शीट बार बार रिपीट होती रहती है। कई बार आपको ये क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे कि ये तो अभी कल परसों ही पढ़ा था, 2-5 दिन पहले ही पढ़ा था। रिपीट करते रहते हैं क्योंकि इसका नाम ही रिवीजन वीडियो है। यहाँ पे चीज़ों को बार बार हम रिपीट करेंगे ताकि ये चीज़ें हमें रट जाए, जो कि बेसिकली आपका काम होना चाहिए। रिवीजन करना स्टूडेंट का काम होता है। हाँ, हमें तो केवल एक बार करंट अफेयर बताना है, भाई ये प्रश्न बन गया, ये इसका आंसर है। लेकिन इस वीडियो को चलाने का मकसद यही है कि ठीक है आप लोगों के लिए थोड़ी मेहनत और सही, ताकि 10 मिनट आप अलग से निकाल देंगे
तो चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। इसके अलावा वीकली वीडियो भी आता है हमारा और मंथली वीडियो भी आता है। उनकी क्विज़ आपको मिल जाएगी, PDF भी आपको मिल जाएगी आपकी करे की एग्ज़ाम एप्लीकेशन पे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।